नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष रौदगी आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी कुछ बातों को लेके। कुछ ऐसी बातें जो मेरे मन में आती है और मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, आप लोगों के समक्ष उन विचारों को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो कौन से विचार हैं, वो कौन सी बातें हैं, ये वो बातें हैं जिनके बारे में उन किताबों में नहीं लिखा जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में उन्नति के लिए पढ़ते हैं। ये वो बातें हैं जो हमारे साथ हमारी कंपनियों में स्टेज पर भी नहीं होती, पर ये वो बातें हैं जो अक्सर लोग स्टेज के नीचे एक दोस्ती में, एक चाय के कप के साथ, एक चाय के आप कह सकते हैं खोखे पे, या किसी रेस्टोरेंट में, या कहीं पे कोई व्यक्ति कई बार दुखी होकर ये बातें करता है। क्योंकि मेरा अनुभव है, बहुत सारे लोग कई बार जब बैठते हैं तो अपने अनुभवों को अच्छा नहीं बताते। तो मैं ये बोलता हूँ, हमेशा कभी भी जो है अनुभव सच्चा बताना चाहिए। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, दोनों तरह के अनुभव से सीखने को मिलता है। तो अगर आपको सुविधा चाहिए तो आपको दुविधा से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने चयन ठीक करने पड़ेंगे। जब तक आप अपने चयन को ठीक नहीं करेंगे तब उसके परिणाम जो हैं वो उसी तरह से आधार पे आएंगे। अगर आपका चयन सही था तब आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, परंतु अगर यदि आपका चयन ठीक नहीं था तो हो सकता है आपको आशारूप जो है परिणाम ना मिले। तो हमारा जो धर्म है वो कर्म करना है। तो कर्म करने से पहले ये चुनाव करना बहुत आवश्यक है कि हमने ऐसा कर्म का चयन क्यों किया था। ये मैं बिल्कुल सीधे सीधे कह रहा हूं। जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारे गलत काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान सही है या गलत है, ये मेरे कहने से ज्यादा तो हर वो आदमी जानता है जो इसे करता है, और शायद हर वो व्यक्ति भी जानता है जो इसे नहीं करता है। कहीं ना कहीं उन्होंने चयन किया, किसी ने वो गलत करने का चयन किया, किसी ने वो सही करने का चयन किया। अब जिसने चयन किया उसे परिणाम भी उसके पास आते हैं। वो चयन सही था या गलत था, वो स्वयं प्रकृति बता देती है। अब एक ऐसी बात करते हैं जो जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ में बाधा बन रही है। मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था, तो मैं ईमानदारी से उसका उत्तर देने की चेष्टा कर रहा हूँ। वो प्रश्न ये था कि सर, ये इस समय इंडस्ट्री क्यों नहीं बढ़ रही है। मैंने एक उत्तर दिया, मैंने कि इस समय इंडस्ट्री इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि सबसे जो बुरी बात है वो ये है कि अभी कोई भी नए लोगों को इंडस्ट्री में लाने का प्रयास नहीं कर रहा। बोले क्या आप भी उसमें शामिल हैं? मैं क्या, शायद मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं भी उसी सोच का या लोगों का हिस्सा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं या ये कह सकते हैं, मुझे ज्यादातर पुराने लोग खुद जो है अप्रोच कर रहे हैं। तो मैं उनसे बात करने में ही मेरा पूरा समय जो है वो लग जाता है। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करूँ। ऐसा नहीं है कि नए लोग आए नहीं, पर नए लोग आकर बहुत बड़ी लीडरशिप में अभी तक नहीं गए हैं। पिछले, मैं ये बात कर रहा हूँ 8-10 सालों की। अब क्या कारण है कि पुराने लोग सफल नहीं बन पा रहे? पुराने लोग, जो सबसे बड़ी है, हम पुराने नेटवर्क मार्केटिंग में हर व्यक्ति चाहता है उसकी टीम में अच्छे से अच्छा डाउनलाइन आए, लेकिन वो खुद किसी का अच्छा डाउनलाइन बनना नहीं चाहता। देखिए, जब वो एंटर हो रहा होता है तब वो इतनी शर्तें रख देता है अपने अपलाइन के साथ कि अपलाइन कहीं ना कहीं उनके समक्ष जो है वो अच्छा फील नहीं करता। या जो व्यक्ति ज्वाइन करना चाहता है वो स्वयं को एक बड़ा बताते हुए किसी का डाउनलाइन बनने से इनकार कर देता है। हर व्यक्ति चाह रहा है कि मैं कंपनी के डायरेक्ट आ जाऊं, किसी भी कंपनी में। ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट में तरह तरह के प्लान है, बाइनरी है, जनरेशन है, टू लेग है। बाइनरी या टू लेग में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं दोनों का भी एक मान लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या परेशानी है, यहाँ पे अगर एक व्यक्ति के पास पुराना अनुभव है
तो कंपनी, कंपनी के मालिक, कंपनी का मैनेजमेंट या कभी कभी लीडरशिप भी उसे एक ऐसी पोजीशन ऑफर कर रही है जो पुरानी टीम के ऊपर है। और ये बात पुरानी टीम को पता नहीं है। मैं कह रहा हूं, अगर आप सच्चे हो और आपको लगता है कि व्यक्ति योग्य है, तो क्या आपकी पुरानी टीम उसे अपना अपलाइन मानने को तैयार है? यदि नहीं, तब ये गलत है। अगर पुरानी टीम मानती है कि सर नहीं, ये जो व्यक्ति आ रहे हैं ये अति योग्य हैं और हम इन्हें अपलाइन मानने को तैयार हैं, और उनकी नॉलेज के साथ आपने एक ऊपर आईडी दे दी, तब तक तो बात ठीक है। पर हो क्या रहा है बाइनरी या 2 लाख कंपनी में, एक व्यक्ति आया वो ऊपर आईडी आई, फिर अगला व्यक्ति आया वो उससे ऊपर आ गया, अगला व्यक्ति आया उससे ऊपर आ गया। यानी कि जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा विश्वास करके सबसे पहले आपके साथ काम शुरू किया था, वो सबसे नीचे आ गया। ये गलत है। ये दुर्योधन की मानसिकता है। ये दुर्योधन की मानसिकता है जो कुछ भी करके युद्ध को जीतना चाहता है। पर जो मैं बोलता हूं, प्रभु श्री कृष्ण तो उसके साथ हैं जो सही तरह से युद्ध करना चाहता है, जो एक सच सत्य तो ये भी है, जो युद्ध ही नहीं करना चाहता। लेकिन युद्ध तो करना पड़ेगा, जीवन है, संग्राम है, करना पड़ेगा, अपना कर्म करना पड़ेगा, अपना धर्म निभाना पड़ेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छे डाउनलाइन आए, तो सबसे पहला नियम है, आपको सबसे अच्छा डाउनलाइन बनना पड़ेगा। सबसे अच्छा डाउनलाइन बन के देखिए, आपकी जो है समस्त विश्व में, मैं बोल रहा हूं, जय जयकार हो जाएगी। थोड़ा सा इसे और अध्यात्म के साथ बातें करके रोचकता से, क्योंकि भारतीय हैं और अध्यात्म की बात ना हो तो कुछ भी नहीं। सबसे अच्छा डाउनलाइन आज तक इस धरती पे किसे माना जाता है? सबसे अच्छे डाउनलाइन थे हमारे बजरंग बली, पवन पुत्र हनुमान। आप जानते हैं, जब प्रभु श्री कृष्ण प्रभु श्री राम के साथ युद्ध लड़ा, तो सुग्रीव की तो पूरी सेना ने लड़ा, सुग्रीव के तो पूरे परिवार ने लड़ा, हनुमान जी तो अकेले थे। लेकिन हनुमान जी की पूजा होती है। आज अगर आप भारत में देखेंगे तो प्रभु श्री राम से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। क्यों? उन्होंने कभी अपवर्ड क्वेश्चन नहीं किया। जो भी काम उन्हें दिया गया, ये बोला जैसी प्रभु की इच्छा। तो हर काम को राम काज समझ के कर दिया। अब देखिए, यहां पे एक श्रेष्ठ योद्धा थे अर्जुन। प्रभु श्री कृष्ण ने उनका चुनाव किया, चयन किया, विनम्र थे अर्जुन अति, उनका चुनाव किया। लेकिन तब भी वो हमेशा दुविधा में रहे, कि यहां तक कि युद्ध के भूमि के अंदर भी वो दुविधा में थे। तो अर्जुन को योद्धा माना गया, अर्जुन महाभारत जैसी महागाथा के जो है हीरो रहे, सुपर हीरो रहे, तब भी उनकी पूजा नहीं होती। पूजा किसकी होती है? पूजा एक ऐसे व्यक्ति की होती है जिसने कभी भी किसी काम को करने से पहले क्वेश्चन नहीं पूछे। ये नहीं पूछा कैसे होगा, क्यों होगा, क्या होगा। उसने कहा प्रभु का आदेश मिला है, मुझे काम करना है। अगर आप ऐसे डाउनलाइन हैं, पहले मैं बोलता हूं एक अच्छा अपलाइन चुनिए जो आपको विश्वास हो ये अच्छा है। और यदि आपको लगता है कि वो अच्छा अपलाइन है, तो फिर शंका मत कीजिए, मन में दुविधा मत कीजिए। दुविधा उठाएंगे तब जीवन में सुविधा आएगी। तो ये आपको करना पड़ेगा। अपना व्यापार बढ़ाना है तो अपना व्यवहार भी बढ़ाना पड़ेगा। अच्छे व्यवहार रखेंगे तब जाके आपके पास अच्छा व्यापार होगा। जीवन में सफलता के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, पर उसमें सबसे अच्छी आवश्यकता यह है कि आप सकारात्मक रहें, आप अपनी कंपनी पे भरोसा करें, इंडस्ट्री पे भरोसा करें,
ठीक है, अपने आप पे भरोसा करें, अपने अपलाइन पे भरोसा करें, और इन सब के बारे में अपने मन में सकारात्मक विश्वास रखें। ये अति विश्वास नहीं, मैं कहता हूं चयन ध्यान से कीजिए, पहले चयन ढंग से कीजिए, बट एक बार चयन कर लिया तब मुड़ के मत देखिए, फिर आपकी सफलता निश्चित है। धन्यवाद।